आज हम एक नया सेटअप देखने वाले हैं जिसमें हम दो इंडिकेटर का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, आप यूज करो, आपके सेटअप में दो इंडिकेटर का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला होना चाहिए एक ट्रेंड इंडिकेटर, और जो सेकंड इंडिकेटर होना चाहिए वो होना चाहिए स्ट्रेंथ इंडिकेटर। ट्रेंड इंडिकेटर आपको डायरेक्शन देगा, क्या मार्केट ट्रेंडिंग है या नहीं है। स्ट्रेंथ इंडिकेटर को ये बताएगा कि जो ट्रेंड आपको मिला है क्या उसमें स्ट्रेंथ है या नहीं, क्या आपको ये ट्रेड फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज के सेटअप में हम दो इंडिकेटर यूज करने वाले। सबसे पहला जो ट्रेंड इंडिकेटर है उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और जो सेकंड इंडिकेटर हम यूज करने वाले हैं उसका नाम है आरएसआई। सो ये दो इंडिकेटर का हम यूज करेंगे आज के सेटअप में। सो लेके चलता हूं सेटअप की ओर। ये बैंक निफ्टी, हम यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा देते हैं। बैंक निफ्टी इंडेक्स का हमने चार्ट यहाँ पर प्लेस कर दिया है। टाइम फ्रेम हमने रखा है इसमें 5 मिनट्स का। इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, इसके लिए हम 5 मिनट्स हमने यहाँ पर प्लेस किया है। अब जो इंडिकेटर है हम उसको सेटअप करते हैं। सो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हमें लगाना है। पहला एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाएंगे हम 5 डेज का, सेकंड लगाएंगे 13 डेज का, और जो तीसरा है वो लगाएंगे 26 डेज का। अब कई बार कंफ्यूजन होता है कि कौन सा मूविंग एवरेज हम यूज करें हमारे सेटअप के लिए। बहुत सारे लोग 920 यूज करते हैं, बहुत सारे लोग 50, 100, 200 यूज करते हैं, कुछ लोग 200, 400 यूज करते हैं। आपको जो यूज करना है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, जो आपको अच्छे सिग्नल देता है वो आपको यूज करना है। अब मैंने यहाँ पे 5 सेटअप में 5, 13 और 26 यूज किया है। अब ये क्यों यूज किया है? 5 डेज का जो मूविंग एवरेज है मुझे वीक का एवरेज दे देगा, 13 डेज का 2 वीक का एवरेज देगा, और 26 डेज का पूरे मंथ का एवरेज मुझे देगा। सो मैंने ये तीनों इंडिकेटर हमने यहाँ पर यूज किया है, वो है आरएसआई। आरएसआई में आपको क्या करना है? आरएसआई में आपको सेटिंग करना है। सेटिंग में आपको स्टाइल में जाना है। अगर आप आरएसआई सेटअप करें तो यहाँ पे 70 होगा, आपको यहाँ पे 60 करना है, और लोअर बैंड को आपको करना है, अगर वो 30 है तो उसको करना है 40, और आपको ओके कर देना है। तो ये आपका सेटअप बिल्कुल रेडी। अब ट्रेड कब लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्रेड कब लेना है। यहां पर हम दो कंडीशन देखेंगे। सबसे पहले कंडीशन होगी हमारा मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होना चाहिए। हमारा जो 5 डेज का मूविंग एवरेज है वो 26 डेज मूविंग एवरेज को बिलो या अबव क्रॉस करना चाहिए। तो हमारा ये फर्स्ट कंडीशन होगा। सेकंड कंडीशन हमारा क्या होगा? आरएसआई में हमें स्ट्रेंथ दिखाना चाहिए। आरएसआई स्ट्रेंथ कब दिखाएगा? एक तो जब वो अबव 60 होगा या बिलो 40 होगा, तब वो स्ट्रेंथ दिखाएगा कि ये पर्टिकुलर ट्रेंड में स्ट्रेंथ है। सो मार्केट क्लोज हुआ है, हम उसके ऊपर सबसे पहले अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कंडीशन है वो हमें देखना है कि हमारा मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होना चाहिए। सो अगर हम देखें तो मार्केट 915 को यहाँ पर ओपन हुआ है। ऑलरेडी एक ट्रेंड इसमें चल रहा था, तो हम यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। सो हम ट्रेड कहाँ पर इनिशिएट करेंगे? यहाँ पर 2 बजे के आसपास यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ है। यहाँ पर हमारा जो 5 डेज का मूविंग एवरेज है 26 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। सो हमारा ये फर्स्ट कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रहा है। अब हमें ये देखना है कि क्या हमारा आरएसआई जो हमारा स्ट्रेंथ इंडिकेटर है, क्या वो भी इस ट्रेंड को फॉलो करने के लिए हमें बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो आरएसआई यहाँ पर नीचे है, बिलो 60 है, तो हम यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक आरएसआई में स्ट्रेंथ नहीं आती है। सो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर मेरा आरएसआई अबाउ 60 जाने लगा है। तो मुझे करना क्या है? जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगा, अगले कैंडल की ओपनिंग पे मुझे अपना ट्रेड इनिशिएट करना है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा इस ब्रेकआउट कैंडल का? लो। सो ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स का ये कैंडल का लेंथ है, तो 70 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपका होना चाहिए मिनिमम 1:2 या फिर 1:3। सो क्या हमें 1:2, 1:3 मिला है? हम चेक करते हैं। सो यहाँ पे हमें 1:2 हमें यहाँ पर मिला है, और उसके बाद 1:3 भी हमें यहाँ पर मिला है। से आपको ये सेटअप यूज करना है। इस सेटअप के साथ आपको अगर और कंफर्मेशन अगर आपको मिलता है तो वो ट्रेड लेने में आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस फील हो सकता है। अब ये ट्रेड आपको और लेने की वजह क्या हो सकती है, और एक कंफर्मेशन आपको कहां से मिल सकता है? वो कंफर्मेशन आपको मिल सकता है प्राइस एक्शन से। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट करता हुआ हम देख रहे थे, और इस साइडवेज मूवमेंट में ट्रेड करता है तो हमें ये पता चलता है कि आने वाले समय में एक अच्छा मूवमेंट आइदर साइड में आ सकता है। जैसे ही ये साइडवेज मूवमेंट ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर एक अच्छा प्राइस मूवमेंट हम आते हुए देखा हमने। सो मल्टीपल कंफर्मेशन आपको मिलते हैं तो वो ट्रेड लेने में आपको एक कॉन्फिडेंस फील होता है। स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो मल्टीपल कंफर्मेशन का अपने ट्रेड के लिए। सो आई होप आपको ये सेटअप पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।
ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको इमीडिएट वो वीडियो मिलता रहे। सवाल है रिलेटेड टू दिस सेटअप कि इसको क्या करना है, कब ट्रेड लेना है, कुछ भी अगर डाउट है, कोई भी आपका क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करिए। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट करूंगा कि अगले वीडियो में उसे हम सॉल्व करें। My name is Nikhil Verma and I am signing off for the day. Thank you so much. Happy trading.